जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पद पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होता है? 4 मई 1959 को होता है। ऑस्कर ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? पहले व्यक्ति जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था पंडित रविशंकर को। कब मिला था? 1960 मिला था। ठीक है, ये भारत में। ठीक है, भारत में पहली महीना तन्वी शाह है। कब मिला था? सन 2010 में मिला था। जय हो सॉन्ग के लिए मिला था। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। संगीत कला निधि अवार्ड जो कि मद्रास में दिया जाता है, कर्नाटक संगीत के लिए है। गोवर्धन पुरस्कार एमपी गवर्नमेंट देता है। संगीत रत्न पुरस्कार जो कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। सन 2024 में ग्रैमी अवार्ड 5 भारतीयों को मिला था। ठीक है, जाकिर हुसैन को तबला वादक है, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक है, गणेश राजगोपालन वायलिन वादक है, शंकर महादेवन कौन है? गायक है, और सेल्वा गणेश कौन है? ताल वादक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देते हैं। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ओर से कार्य करती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1949 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? रोम में है। रोम इटली में है। देखना, 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल खाद्य दिवस माना जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना होता है, 16 अक्टूबर को ही। तो एफएओ प्लस यूएन महासभा ने मिलकर एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया था। कब? 1961 में चलाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देते हैं। धूमल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। और देख लेते हैं नृत्य शैली। हाँ, धुम्हाल है, रऊफ है, मंदजाल है, हिकात है, बच्चा नगमा है और दमाली है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दमाली दम दम वहाँ पर अक्सर होता रहता है, दमाली। बच्चे डर जाते हैं तो बच्चा नगमा। पंजाब में देख लेते हैं। धमाल हो गया, गिद्दा हो गया और भागड़ा हो गया। हरियाणा में देखते हैं, धमाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो पंजाब में धमान है, सॉरी पंजाब में जो है क्या है? तो धमान है। ठीक है, हरियाणा में क्या है? धमाल है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई। और झूमर हो गया। गुजरात में सिद्धि धमाल हो गया। तो सिद्धि धमाल कहाँ पर? गुजरात में हो गया। धमाल पूछेगा तो हरियाणा, और धमान पूछेगा तो पंजाब। धमाधम। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। संगीत नाटक कौन है? कथकली। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, नायक कौन है? पांचा कहा जाता है नायक को। खलनायक को कहा जाता है कंथी कहा जाता है। थिएटर है मतलब जहाँ पर ये प्रोग्राम होता है इसे क्या कहते हैं? कुट मलापन कहते हैं। ठीक है, संगीत कौन सा प्रयोग होता है? तो सोपना संगीत इस्तेमाल इसमें होता है। इसमें कितनी मुद्राएं होती है? 24 तरह की मुद्राएं इसमें किया जाता है। आकाश तत्व का प्रतीक किसे माना जाता है? भाषा कौन सा प्रयोग होता है? तो मारी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर जो ढोल का प्रयोग कौन सा कहता है? जो ढोल होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब किस ढोल का प्रयोग किया जाता है? केली कोटू ढोल का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो भारत में टोटल कितने यूनेस्को धरोहर हैं? तो कितने? 43 हैं। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कब इसे शामिल किया गया था? 1985 में किया गया था। केवलादे कब इसे? 1985 में। सुंदरवन को 1987 में। नंदा देवी को 1988 में। पश्चिमी घाट को सन 2002 में। कंचनजंगा को अब सन 2016 में किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स अगर पूछेंगे ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं तो कितने टोटल हैं? तो 11 देश हैं। ठीक है, जो कि इसका 11वां देश कौन बना था? इंडोनेशिया बना था। अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो शुरुआत में इसके देश कितने थे? ब्राज़ील था। बी से ब्राज़ील, आर से रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। देखो BRICS। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और यस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? सन 2010 में। ठीक है, ब्रिक्स कब बना था? सन 2009 में बना था। सन 2024 का जो मीटिंग हुआ था कजान रूस में हुआ था। आपको पता है यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वहाँ से सी चिनपिंग गया था। तो बीच में पुतिन साहब ने मध्यस्थता करवाया था। तो हो गया कि अब भारत और चाइना एक हो गए। ये सब कितना बुरा हुआ था मीटिंग। तीसरी मीटिंग था, ब्रिक्स का ही मीटिंग था। तो उसी समय ब्रिक्स ने ही एक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था जो कि सन 2014 में ही स्थापित किया गया, तो उसमें पैसा बढ़ाने की बात किया जाता है। जैसे इसमें पैसा बढ़ाया जाएगा, पैसा सारा जो देश है इसमें रखेंगे तो और भी नए नए देश इस सम्मेलन में मतलब इस ब्रिक्स में जुड़ेंगे जिनकी हम मदद कर सकें। जैसे कि नाटो है, नाटो में कितना पैसा? सारा 70% अमेरिका देता है, इसलिए तो कहता कि अब हम पीछे हट रहे हैं। अब देखो सन 2024 का मीटिंग कहाँ पर हुआ था? कजान रूस में हुआ था। अब देखो 5 ऊपर देख लिए। अब देखते हैं 5 और देश कौन? मिस्र हो गया, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया। ठीक है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। तो मिसो इसका ट्रिक है। यम से मिस्र, आई से ईरान, आई से इथोपिया, यस से सऊदी अरब, यू से यूएई। ठीक है, 5 सदस्य जुड़े। कितने टोटल? 5 5 कितने होंगे? अभी देखो 11वां सदस्य कौन सा बना था? इंडोनेशिया। तो कितने होंगे? एक। टोटल कितने होंगे? 11 देश बनेंगे। देखो ब्रिक्स में एक बैंक है ब्रिक्स का, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? सन 2014 में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई में है। ठीक है, 7वां देते हैं। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो कितने? 13 ले गए। तो उसमें क्या एक कक्षयान गया था, एक रोवर गया था जिसका नाम प्रज्ञान था, एक लैंडर गया था जिसका नाम विक्रम था।
22 जुलाई सन 2019 को गया था। GSLV Mark 3 से इसे लॉन्च किया गया था। कितने चंद्रयान मिशन मतलब हम लोगों का हो गया? 3 चंद्रयान मिशन हुआ था। CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि ना की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। किस समिति की तरह हुआ था? संचालन समिति की सिफारिश भी इसकी स्थापना हुआ था। पहले निदेशक कौन थे? कौन थे? DP कोहली थे। वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद थे। देखो अभी भी वर्तमान में एकदम कारण CBI के, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका CBI के हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में है। ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखो गांधी जी के बारे में कुछ देते हैं, इससे पहले सत्याग्रह सभा के बारे में देते हैं। 24 फरवरी 1919 में ये बना था। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में बना था। अब गांधी जी के बारे में, इनका पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ठीक है, इनका पहला सत्याग्रह कहाँ पर होता है? 11 फरवरी 1906 में पहली बार कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत में पहला प्रयोग 1917 में होता है। कहाँ पर? चंपारण, बिहार में होता है। राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात कब होता है? तो सन 2016 में होता है। सॉरी 1916, सन 2016 करें, सॉरी 1916 के अधिवेशन में ये बात होता है। तो राजकुमार शुक्ल वही बताते हैं बिहार के चंपारण के बारे में, 3 कटिया पद्धति के बारे में बताते हैं। तो महात्मा गांधी तो अगले साल यानी कि सन 1917 में बिहार जाते हैं, 3 कटिया पद्धति के बारे में विरोध करते हैं। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में क्वेश्चन बता सकते हैं। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने खाली स्थान में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन की अंगीकृत किया था। देखो मतलब ये कह रहा है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, मतलब किस आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो असहयोग आंदोलन को अंगीकृत दिए थे। मतलब देखे थे, जांचे थे वास्तव में है क्या चीज़ ना। किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था सन 2000 हमेशा क्यों निकल जा रहा, 1920 में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। तो उसमें अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? तो C विजय राघवाचार्य थे। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है और ये लोग दिसंबर 1920 को जांच करते हैं। तो वायसराय उसमें कौन था? चेम्सफोर्ड था। आपको पता 1919 का जो आता है अधिनियम आता कौन सा? मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जो मैंटेग्यू क्या था? वो सचिव था और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। असहयोग आंदोलन वापसी कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। क्यों लिया गया? क्योंकि 4 फरवरी को, देखो कितने दिन पहले? 8 दिन पहले चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। कहाँ पर? गोरखपुर में होता है। पुलिस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गुप्तेश्वर कर रहे थे। अब भीड़ का नेतृत्व कौन करता था? तो भगवान अहिर कर रहे थे। समझ में आ गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है जो कि 1922 में समाप्त हो जाता है चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। 11वां देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था? तुर्की में हुआ। देखो ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है तुर्की में होता है, पर इसका विरोध में भारत में भी इसका विरोध किया जाता है ना। मतलब खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में है ना भारत में भी आंदोलन चला जाता है। तो भारत में खिलाफत कब हो? तो नवंबर 1919 में चला था। मौलाना अली प्लस शौकत अली के द्वारा चला गया था। देखो ये आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? 1924 में ये समाप्त हो जाता है। पर 5 साल पहले अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के बैठक होती है, ठीक है। 23 नवंबर 1921 सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है भारत में? महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन के पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के रूबरू हुए थे। मतलब जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और 1915 यानी कि 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो जब महात्मा गांधी भारत आए थे कब? 1915 में आते हैं। तो भारत में उनका पहला जहाँ पर भाषण दिए थे, मतलब जनता के बीच में वो भाषण दिए थे, तो किस जगह पे दिए थे है ना? किसके उद्घाटन के समय दिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU जब इसकी उद्घाटन हो रहा है तो उसी समय महात्मा गांधी स्पीच देते हैं, ठीक है, जनता के बीच में देते हैं, जो कि बनारस कहाँ पर है? वाराणसी में है। वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में। तो महात्मा गांधी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1983 में आते हैं, 1915 में आते हैं, ठीक है। यह देखो गोखले के आगरा पर आए थे। कहाँ पर उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह जो मुंबई में, तो वहीं पर उतरे थे वो महात्मा गांधी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ था? तो कितने? अनसुया साराभाई ने किया था, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, आपको पता है, जो कि 1917 में चंपारण होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर जो होता है ना, वहाँ के मालिक वहाँ पर मतलब अकाल पड़ने के बावजूद वहाँ के मालिक उनको वेतन भत्ता नहीं दे रहे थे ना, इसके वजह से वहाँ पर आंदोलन भी होता है। तो महात्मा गांधी वहाँ पर जाते हैं। ये कब होता है? सत्याग्रह 1918 में होता है, ठीक है।
देखो, अनसुईया साराभाई को क्या कहा जाता है तब, महिला श्रमिक आंदोलन की जननी इसे कहा जाता है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था इस आंदोलन में। तो अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मंजूर कब होता था? 1918 में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? सन 2002 में हुआ था, नवीन जिंदल के प्रयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। देखो, भारत सरकार द्वारा कब सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? 1983 में किया गया था। इसका रिपोर्ट कब आया था? 1988 में। अध्यक्ष कौन थे? सरकारिया थे। ठीक है, अन्य 2 सदस्य थे, कौन कौन थे? बी शिव रामन थे और RS सेन थे। देखो, अब देख लेते हैं कुछ कुछ समिति किससे रिलेटेड था। रेखा समिति किसे? अप्रत्यक्ष कर से था। राजा चेलैया समिति कर सुधार के लिए आया था। ठीक है, इसके बाद आया था हमारा कोठारी आयोग आया था शैक्षिक सुधार के लिए। कस्तूरी रंजन समिति आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। वेलन समिति आया था बैंकिंग के लिए। और आबिद हुसैन समिति आया था लघु उद्योग के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा भारत सरकार का मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो, संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग है। ठीक है, इसकी कब बना था? योजना आयोग के जगह पर ये जो 5 ईयर प्लान था उसी के जगह पर नीति आयोग आया था। कब आया था? 1 जनवरी सन 2015 का आया था। ठीक है, बस इतना करो। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कितने सदस्य? 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। 2 सदस्य और कौन कौन थे? हृदयनाथ कंजूरू थे और KM पाड़ीकर थे। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो 1955 को करता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात होता है कब? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? 31 अगस्त 1996 किया जाता है। अरे यार, 31 अगस्त 1956 में होता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात होता है। ठीक है, यह लागू कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 में होता है। तो जब ये लागू होता है तो 14 राज्य और 6 UT बनाए गए थे। ठीक है, कौन सी गर्म पानी की धारा है? देखो, कुरोशियो धारा है, तिरुसिमा धारा है, अलास्का धारा है, सुमीना है, इसके बाद अल नीमो है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, जिस गल्फ स्ट्रीम का यूरोप का कंबल कहा जाता है। इतनी गर्म पानी जल धारा यहाँ पर मिलता है। देखो, ये सब क्या है? गर्म जल धारा। ठंडी जल धारा कौन सा? लेब्राडोर धारा है, ग्रीनलैंड एक जल धारा है, फोकलैंड धारा और हम्बोल्ट ठंडी जल धारा। ये सब क्या है? लेब्राडोर, एक ग्रीनलैंड, फोकलैंड और हम्बोल्ट धारा कैसी है? तो ठंडी जल धारा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। कितना? 76 किलोमीटर फैला। देखो, ये कहाँ पर है? ये ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहीं पर क्या? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना, अगर पूरा यहीं पर, क्योंकि हमारा सेना यहीं पर है रहती है। यहाँ से निगरानी चाइना का करती है, यहाँ से पाकिस्तान कुछ करते हैं, यहीं से सीधा बम फोड़ दिया जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, लैम्बर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, कौन सी पश्चिमी घाटी से निकलती है? अब देखो, पश्चिमी घाटी से कौन कौन सी नदी निकलती है ये देख लेते हैं। ये रहा हमारा पश्चिमी घाटी, ये पूरा फैला हुआ है। तो यहीं से गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी नदी निकलती है। गोदावरी, तुंगभद्रा और यहीं से कावेरी नदी जल विवाद जानते हो, क्योंकि कर्नाटक, केरल, इसके बाद तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई राज्यों से, 3 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, उसका भी अभी तक विवाद चल ही रहा है। गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गोदावरी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के बारे में पूछ भी चुका है। सबसे लंबी नदी भारत, मतलब प्रायद्वीपीय भारत ये जो बीच वाला हिस्सा आता है। देखो, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ होता है। प्राचीन नाम क्या है? चित्रोपला। सहायक नदी कौन सा? जोंग का तेल है और हरसेन है। हीराकुंड बांध जो कि कहाँ बना है? तो महानदी पर बना है। कितना किलोमीटर में फैला? 25.08 किलोमीटर की लंबाई हीराकुंड बांध की। गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि नासिक से निकली हुई। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी नदी। भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, याद कर लो, रट्टा मार लो। क्वेश्चन नंबर 21, पुड़ा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? ताप्ती नदी की। सहायक नदी अनर और पंजारा है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बैतूल जिला से होता है, जो कि MP में पड़ता है। इसके ऊपर बांध कौन सा है? तो उकाई बांध बना है। क्वेश्चन नंबर 22, भीम का फुल फॉर्म क्या है? BHIM, भीम। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, चलाता कौन है? NPCI चलाता है। NPCI एक्ट कब आया था? सन 2007 में आया था। लागू कब हुआ था? सन 2008 में हुआ था। लॉन्च कब हुआ था? 30 दिसंबर सन 2016 का लॉन्च हुआ था। भारत QR कोड कब आया था? तो 20 फरवरी सन 2017 में आया था। रुपये कब आया था? सन 2012 में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचा है। गैर निष्पादित समिति शब्द किसी से संबंधित है? तो बैंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो अवसाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन हम लोग का।
ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है, अब हाफ बाइट को कहा जाता है, हाफ बाइट। 0 और 1 क्या है, बाइट्स होते हैं। एक निबल यानी कि 4 बाइट्स के बराबर होता है। एक बाइट मतलब 8 बिट्स के, एक बाइट यानी कि 2 निबल। एक केबी मतलब पता है, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। अब देखो बाइट से आ गया एमबी, एक एमबी में कितने, 1024 केबी। केबी एक जीबी में 1024 एमबी, एक जीबी में कितना, 1024 एमबी। एक टीबी में 1024 जीबी, एक पीबी में कितना, 1024 टीबी। हम देखते हैं ना, लेते हैं 1 जीबी 8 जीबी रैम लेते हैं ना, यही होता है। समझ में आ गया। और ये तो हो गया। अब प्लस हम विनायक बैच जो आ रहा है 7 तारीख से यूपीएसआई के लिए, उसका भी हम यहीं पर करवा देंगे, बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जय हिंद।